हिस्ट्री ऑफिशियल के चैनल देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका अपना कामरान अली खेड़ो। कुछ नाम वक्त के साथ साथ खत्म नहीं होते, वो नस्लों की सांसों में जिंदा रहते हैं। खेड़ा ये सिर्फ एक बिरादरी नहीं, ये एक रिवायत है, एक ताकत है, एक पहचान है। मगर सवाल ये है, क्या पंजाब के खेड़े और सिंध के खेड़े एक ही खून से जुड़े हैं? आज हम उस राज का दरवाजा खोलेंगे। पंजाब की जरखे जमीन में जहां सदियों से कबाइल आबाद रहे, उस जमीन पर एक नाम गूंजता था, खेड़ा। मशहूर दास्तान हीर रांझा जिसे अजीम सूफी शायर वारिस अली शाह ने कलम बंद किया, उसमें हीर का ताल्लुक खेड़ा खानदान से बताया गया। लोग दास्तानों में वही कबीले जगह पाते हैं जिनकी हैसियत मजबूत हो। उसका मतलब खेड़ा खानदान उस वक्त पंजाब के बाअसर जमींदारों में से शामिल था। तारीखदान आज भी बहस करते हैं, क्या खेड़े जाट कबाइल की शाख थे या कदीम राजपूत नस्ल से ताल्लुक रखते थे। बरतानवी दौर के गजेटियर रिकॉर्ड्स में पंजाब के मुख्तलिफ इजला में खेड़ा बतौर जमींदार दर्ज है, जो ये साबित करता है ये नाम सिर्फ अफसाना नहीं, ये जमीन से जुड़ी हकीकत है। फिर वक्त बदला, जमीन की तकसीम, सियासी तब्दीलियां, मुआशी दबाव और कुछ खानदान पंजाब से जनूब की तरफ निकल पड़े। ये काफले सिंध पहुंचे, हैदराबाद और इतराफ में आबाद हुए। यहाँ उन्होंने सिंधी सकाफत अपनाई, मगर अपना नाम नहीं छोड़ा। सोचिए, अगर नाम बाकी है तो क्या जड़ भी बाकी है? अगर पंजाब और सिंध के खेड़ों के शिजरे मिलाए जाए, अगर बुजुर्गों की ज़बानी रिवायतें जमा की जाएं, अगर कब्रिस्तानों के पुराने कुतबे पढ़े जाएं, तो शायद एक मुश्तरका जद सामने आ जाए। और अगर ऐसा हो गया तो ये सिर्फ तहकीक नहीं होगी, ये तारीख की बाज़याफ्त होगी। दोस्तों, पंजाब के खेत और सिंध की धरती, जमीन अलग हो सकती है, जबान तब्दील हो सकती है, मगर नस्ल की जड़ें नहीं बदलती। खेड़ा सिर्फ एक नाम नहीं, ये तसलसल है, ये वकार है, ये तारीख है। दोस्तों, अगर आप भी खेड़ा कौम से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट में अपना शहर लिखें, पंजाब या सिंध। क्या आपके पास पुराना शिजरा है? क्योंकि शायद आपके पास वो कड़ी हो जो उस तारीख को मुकम्मल करे। चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही।